नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आ रहे हो? देखिए, बरसों बाद मेरा ये मन हुआ कि मुझे छत्तीसगढ़ का और छोर भ्रमण करना चाहिए, ताकि मैं गत वर्षों में हुए परिवर्तन, मनोभावों को और चुनाव के पूर्व जी। लोगों की मानसिकता को बूझ सकूं। इसी प्रयोजन से मैं छत्तीसगढ़ आया। नरसों में रायपुर में था, परसों बिलासपुर में, कल कोरबा में, और अब मैं यहाँ से कुछ ही घंटों बाद बालोद, दुर्ग, राजनांदगांव, भिलाई, डूंगरगढ़ की यात्रा पर निकल जाऊंगा। इतनी लंबी यात्रा और इस उम्र में आप सफ़र कर रहे हो, आपको कष्ट नहीं होता है? देखिए, एक मंत्र बहुत उद्धृत किया जाता है, चरय वेति जी। और मुझे लगता है कि आप जीवन में जितना ज़्यादा चैतन्य रहेंगे, जितना घूमेंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, उतना ही आप स्वास्थ्य की दृष्टि से और मानसिकता की दृष्टि से युवा और जड़ीभूत होने से बच जाएंगे। क्या और आप युवा रहेंगे और आपका जो अनुभव संसार समृद्ध होता है और लेखन के लिए जो कच्चा माल मिलता है, वो आपके रचनात्मकता को समृद्ध करता है। और बिना लोगों से मिले जुले, बिना लोगों के बीच जाए, बिना चीज़ों को देखे पहचाने और लोगों से बिना संवाद किए आप ना तो अच्छा लेखन कर सकते हैं और ना ये दावा कर सकते हैं कि आप समाज को या राष्ट्र को जानते हैं। क्या स्थिति है? इतना घूम रहे हैं आप। देखिए, मुझे ग्राउंड रिपोर्टिंग क्या है? मुझे लगता है कि विश्व में अगर सनातन कुछ है तो वो परिवर्तन। वाह, क्या बात है। दुनिया में और कुछ भी सनातन नहीं है। अणुओं, परमाणुओं में लगातार सायुज्य और विखंडन की प्रक्रिया होती रहती है। समाज में लगातार परिवर्तन की प्रक्रिया होती रहती है। विचारधाराएं आती हैं, जाती हैं, बदलती रहती हैं। यहाँ तक कि परिधान में और आहार तक में नई नई चीज़ें आती हैं, जिसमें कि ब्लेंडिंग होती है, फ्यूजन होता है, फिशन होता है। तो जीवन का सार यही है कि परिवर्तन, और इस परिवर्तन को अगर आप बूझ लेते हैं तो आने वाले कल की आहट को आप जान सकते हैं। मुझे लगता है कि ये देश के लिए कठिन समय है, जब हिंसक और बर्बर और अमानुषिक शक्तियां भी उसी तरह से सक्रिय हैं जिस तरह से गांधी युग में नैतिकतावादी और शुचितावादी सक्रिय थी। क्या बात है भाई साहब। आपके सामने पिछले 6-7 दशक हैं भारतीय राजनीति के। अब माया पत्रिका से लेके हिंदुस्तान की ऐसी कोई पत्रिका नहीं है जिसमें आपके लेख ना हो। आप साहित्य जगत के पुरोधा हैं। कैसा लग रहा है ये जो साहित्यिक परिवर्तन आज के समय होने वाला है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि परिवर्तन ही शाश्वत है। आज़ादी की लड़ाई में हमारे पास गांधी जैसा महात्मा था। गांधी विश्व इतिहास की अनूठी और अपूर्व शख्सियत है, जो औरों से अलग यह कहता है कि सत्य ही ईश्वर है। क्या बात। इसके पहले दुनिया के इतिहास में विभिन्न देशों में विभिन्न कालखंडों में लोगों ने कहा है ईश्वर ही सत्य है, लेकिन गांधी पहला व्यक्ति जो कहता है सत्य ही ईश्वर है और मैं सत्य से कोई भी समझौता नहीं करूंगा, भले ही मुझे अपना कोई भी उपक्रम या आंदोलन वापस क्यों न लेना पड़े। आपने लेकिन अम्बेडकर साहब के साथ या उनके ऊपर भी बहुत काम किया है भैया। जी जी। क्या है अम्बेडकर की भारतीय संविधान को लेकर जो स्थितियां बदल रही हैं? देखिए, गांधी के साथ साथ आप अम्बेडकर साहब अगर लोगों को याद करते हैं तो आपको भगत सिंह को याद करना पड़ेगा और अम्बेडकर को याद करना पड़ेगा। क्या बात है। आज के समय में 3 हमारे लिए आलोक स्तंभ हैं। भगत सिंह, जिसने बिना हिंसा का सहारा लिए चेतना को जागृत किया। बहुत सुंदर। गांधी, जिसने पूरे देश को योद्धा में बदल दिया। वाह। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो। और नवाचार देखिए, दुनिया के इतिहास में लोगों ने रक्तपात के जरिए, हिंसा के जरिए, बल प्रयोग के जरिए सत्ता बदली है या किसी का विनाश किया है। गांधी पहला व्यक्ति है जो हिंसा का सहारा नहीं लेता है, रक्तपात का सहारा नहीं लेता है। भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका, वो बम फेंक कर लोगों को मार भी सकते थे या हिंसा भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हिंसा नहीं की। उन्होंने चेतना जागृत करने के लिए बम का सहारा लिया। और तीसरे डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने भगवान बुद्ध के उपदेशों से प्रेरणा लेकर समतावादी और समाज की स्थापना के लिए उन्होंने लगातार उपक्रम किया। और बाबा साहब अंबेडकर की सदारत में बना हुआ संविधान हमारे लिए आलोक स्तंभ है और हमको लगातार प्रेरणा देता रहेगा। अगर हम इस संविधान की रक्षा कर सके तो हम अपने देश के सेकुलर
स्वरूप की और इस समाज में समतावादी विचारधारा की भी रक्षा कर सकेंगे। अगला चुनाव राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय कैसा रहेगा? देखिए, केंद्र के चुनाव तो अगले वर्ष होंगे। अगर वन नेशन और वन इलेक्शन की बात पे कोई विशेष अध्यादेश नहीं आता है तो। और राज्यों में आप देखिए, हिमाचल में, कर्नाटक में या अन्य राज्यों में जिस तरह से सत्ता बदली है, उस तरह मुझे लगता है कि 4 राज्यों में, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें परिवर्तन की सुगबुगाहट है। लेकिन जिस तरह से राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो अंतर विरोध और अंतर कला है, उसके चलते मुझे लगता है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है। तेलंगाना में भी गैर कांग्रेसी सरकार ही पदारूढ़ होगी। जाहिर है कि ये चुनाव आगे देश की दिशा और दशा तय करेंगे। साहित्य को लेकर एक आखिरी प्रश्न है आपको जी। हम जैसे हस्ताक्षर छोटे छोटे से, हम लोगों को क्या मार्गदर्शन है, कैसे आगे और बढ़ना चाहिए? देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य समाज के आगे चलने वाली मशाल है। वाह। लेकिन आज वो युग नहीं है। आज लेखकों को अपनी अस्मिता के लिए और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लिए जूझना पड़ रहा है। ये एक कठिन समय है जिसमें अभिव्यक्ति पर बहुत खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। मैं एक कविता के साथ समापन करूंगा। कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है। कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है। हारा है वही जो लड़ा नहीं है। और मुक्तिबोध कहते हैं, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। उसे ही मैं दोहराऊंगा। और मैं सदाशयी हूँ। मैं मानता हूँ कि सत्य कभी पराजित नहीं होता। अंततः जीत सत्य की ही होगी। और जो शक्तियाँ नफरत फैलाकर समाज को और देश को बांटना चाहती है, वो अंततः पराभूत होंगी। भाई साहब, मेरा भी आपने एक 70 जेलों का सुधार में देखा, कुछ रचनाएं मैंने आपको पढ़ने दी, उनको पढ़ा हूँ। अभी भी मैं आपको भेंट कर रहा हूँ परिवर्तक और मेरा आकाश। आपने एक पुरस्कार का भी घोषणा मुझे किया था जी। कहाँ गए हो? जी, आपने अच्छा याद दिलाया, मेरी स्मृति में है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना काल में लगातार चीज़ें बिखर गई और उसके बाद इसी मार्च में मेरी श्रीमती जी का, जो कि पत्रिका का संपादन प्रकाशन करती थी, उनका निधन हो गया। उसके कारण आपके सम्मान समारोह का और त्रिलोक महावर जी की कविता का, कर्म का सम्मान करने का हमने तय किया था। लेकिन वो किन्हीं कारणों से हो नहीं सका। लेकिन बहुत ही जल्दी मुझे लगता है कि हम जनवरी फरवरी में वो कार्यक्रम कर सकेंगे। और आप जिस तरह से गांधीवादी विचारधारा, भगवान बुद्ध के दर्शन और अम्बेडकर जी के जीवन और व्यक्तित्व से प्रभावित हैं, मुझे लगता है कि आपका भविष्य भी इसी में निहित है। अगर आप ईमानदारी से अपनी अभिव्यक्ति को परमार्जित कर आकार देते रहेंगे तो आपका भविष्य साहित्य, कला, संस्कृत में कहीं ना कहीं अपना स्थान बनाएगा। बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो। राजेंद्र रंजन गायकवाड़, बिलासपुर से।